हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन को और हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को भी निकाला था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करने वाली है। तो आइए सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आगे पढ़ते हैं। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर किसी फंक्शन f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और ये इक्वल होता है fs के, और इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st ft dt। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन ft है और अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs होता है तो वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st ft dt के। ठीक है, तो अब इसी का हम यूज़ करके आइए इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता क्या है। इफ fs एंड gs are the Laplace transform of ft and gt respectively, then Laplace transform of aft plus bgt is equal to afs plus bgs। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर fs और gs किसी दो फंक्शन ft और gt की क्या हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, तो अगर पहले वाले फंक्शन को हम लोग किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरे फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और पूरे का अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वो इक्वल होता है a इंटू पहले वाले फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस b इंटू दूसरे वाले फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें यहाँ दिया हुआ है कि fs और gs क्या है, ft और gt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी हैव fs इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st ft dt। चूँकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे। एंड यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है gs इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st gt dt। नाउ अब यहाँ से हमको जो प्रूफ करना है तो हम इसको इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ aft प्लस bgt इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अगर इस पूरे फंक्शन को कोई एक ही फंक्शन माने तो पूरे का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है तो वो इक्वल होता है डेफिनेशन से उसकी 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st इस पूरे फंक्शन को लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे सिर्फ ft होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे ft लिख लेते हैं, लेकिन अगर ये पूरा फंक्शन ही हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इतना कि aft और प्लस bgt dt। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरे ft की जगह पे पूरा फंक्शन लिख लिया क्योंकि हम इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर लें तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी a को आगे कर लेते हैं यहाँ पर a⁻ st ft dt प्लस यहाँ पे कह सकते हैं प्लस b या dt को बाहर करते हैं अभी, प्लस का b यहाँ पर हो जाएगा e⁻ st और यहाँ पर gt और यहाँ पे dt। ठीक है, हमने क्या किया e⁻ st से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम दोनों फंक्शन को अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर दोनों फंक्शन अलग ले लेंगे तो इस वाले में कांस्टेंट a है, इस वाले में कांस्टेंट b है, तो यहाँ से a को बाहर कर लेंगे और यहाँ से b को बाहर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st और ft dt प्लस का यहाँ से b को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st gt एंड dt। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऊपर लिखी थी
तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है सीधे सीधे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना इज इक्वल टू ए एफ एस प्लस का बी जी एस, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी और प्लस का बी जी टी इज इक्वल टू होता है ए इंटू एफ एस प्लस बी इंटू जी एस। तो ये होता है हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका स्टेटमेंट है इफ एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू होता है एफ एस माइनस ए। तो ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कि अगर एफ एस क्या हो, किसी एफ टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी की वैल्यू होती है एफ एस माइनस ए की। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। नाउ वी हैव, हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ अब यहाँ से लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले वाले प्रॉपर्टी में देखा था कि ये जो पूरा फंक्शन था पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो इस पूरे फंक्शन यहाँ पर लिख लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, तो हो जाएगा ई टू द पावर ए टी और यहाँ हो जाएगा एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम पावर को ऐड कर लें तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा माइनस एस माइनस ए इंटू टी, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ टी डी टी। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग s माइनस ए को एक फंक्शन मान लेते हैं। अब यहाँ पे नए वेरिएबल हमको चेंज नहीं करना, बस एक फंक्शन मानना है। पुट s माइनस ए इज इक्वल टू यू। अगर s माइनस ए को हम लोग यहाँ पे u पुट कर लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कह सकते हैं ई टू द पावर ए टी एफ टी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर। अब यहाँ पर रख लेंगे u, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का यू टी और एफ टी और यहाँ पे डी टी। ठीक है, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन यहाँ पे क्या रहता है कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर s फंक्शन है तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी की वैल्यू होती है एफ एस के इक्वल। तो ऐसे यहाँ पे अगर फंक्शन u आ जाता है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी और एफ टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कह सकते हैं एफ यू के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन u है तो यहाँ पर हम u ले लेंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम लोग u की वैल्यू पुट कर लें तो u की वैल्यू s माइनस ए है, ये इक्वल हो जाएगा एफ एस माइनस ए के। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है और उसके साथ साथ अगर e के पावर में कोई समथिंग टर्म है, तो अगर इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा तो ये इक्वल होगा इस एफ टी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s के जगह पे क्या पुट कर लें, s के जगह पे हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे कोफिशिएंट t का होगा उसको माइनस करके। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कि एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ एस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसके साथ क्या जाता है, इसके साथ अगर e के पावर ए टी में समथिंग कोई टर्म आ जाता है तो यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी e के पावर s माइनस ए की, यानी यहाँ पर e के साथ जो टर्म रहेगा उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इसका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज को। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पॉइंट हमारा थर्ड रहेगा, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड जी टी इज इक्वल टू, जी टी यहाँ पर एक नया फंक्शन आ गया है, जी टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एफ टी माइनस ए
t minus a when t is greater than a and 0 when t is less than a. Then Laplace transform of gt is equal to होता है, इसकी वैल्यू होती है e to the power माइनस as और fs के। तो ये होता है हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ft इस तरह से डिफाइंड है कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs के इक्वल होता है, और gt कोई फंक्शन इस तरह डिफाइंड है कि gt इज इक्वल टू ft माइनस a व्हेन t इज ग्रेटर देन a एंड 0 व्हेन t इज लेस देन a, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस as fs के इक्वल। ठीक है, तो आइए इस जो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर हमको पता है कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st, और यहाँ पर कह सकते हैं ft dt। नाउ अब हम इसका लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफिनेशन से इसका जो कह सकते हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st, और यहाँ पर जाएगा gt यहाँ पर dt। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा gt फंक्शन है वो दो अलग अलग टर्म में डिफाइन है। कह सकते हैं यहाँ पर कि जब t की वैल्यू a से ग्रेटर होती है तो उसकी वैल्यू ft माइनस a के इक्वल होती है, और अगर यही t की वैल्यू a से लेस होती है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो t की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a। आई होप आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ये हो जाएगा 0 टू a e टू द पावर माइनस st, और ये हो जाएगा dt, और ये प्लस का, अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st gt dt। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी उसको हमने 0 टू a और a टू इन्फिनिटी में ब्रेक कर लिया और सारे फंक्शन को वैसे लिख लिया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा जो फंक्शन है t की वैल्यू अगर a से 0 के बीच में है या फिर 0 से a के बीच में है, यानी a से लेस वैल्यू है, तो कह सकते हैं इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर g की वैल्यू 0 होती है, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर t की लिमिट क्या होती है, t की वैल्यू अगर a से ग्रेटर होती है, मतलब a टू इन्फिनिटी मतलब a की वैल्यू ग्रेटर हो रही है, तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर होती है t से t की वैल्यू अगर a से ग्रेटर होती है तो कह सकते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो gt की वैल्यू होगी वो ft माइनस a के इक्वल होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a e टू द पावर माइनस st इंटू 0 इंटू dt। इसको हम यहाँ पर इसके लिए 0 पुट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st, और यहाँ पर जाएगा f t माइनस a और यहाँ पे dt। ठीक है, यहाँ पर हमने gt की वैल्यू को क्या पुट कर लिया, ft माइनस a पुट कर लिया। अब इस वाले टर्म को हटा देंगे क्योंकि 0 हो गया है। अब आगे लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st और f t माइनस a dt। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, अगर हम लोग t माइनस a को एक कुछ नया वेरिएबल अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट t माइनस a इज इक्वल टू u। तो अगर इसको हम लोग चेंज कर लें u में एक नए वेरिएबल में, तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dt इज इक्वल टू du। तो यहाँ पे जो gt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो नए वेरिएबल u में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी अपर लिमिट है, अगर यहाँ पर हम लोग a पुट करेंगे t की वैल्यू को, तो t की वैल्यू को अगर a पुट करते हैं, चूँकि यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करें तो t की वैल्यू चेंज करेंगे, तो t की वैल्यू अगर यहाँ a पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0, और अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस a की वैल्यू इन्फिनिटी ही होगी। और यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा e के पावर माइनस, अब अगर हम लोग यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू जाएगा a प्लस u, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का s, और ये हो जाएगा a प्लस u, t की वैल्यू हमने पुट कर दी a प्लस u, और यहाँ पर जाएगा f u t माइनस a को लिख देंगे f u और du। ठीक है, तो ये पूरा वेरिएबल हमने t से u में चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा फंक्शन तो u के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो
तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग e का मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर माइनस as और e की पावर माइनस su मिलेगा। तो as को हम लोग बाहर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन तो u के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं और लिख सकते हैं e की पावर माइनस as और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस su और fu और du, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वेरिएबल u t की जगह पे u लिया गया है। अगर यहाँ पर हम लोग t कर लें तो ये तो पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफिनेशन ही हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस के इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एफ एस के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है तो उसकी वैल्यू एफ एस की इक्वल होती है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टी की जगह पे क्या लिया गया है, टी की जगह यू भी लिया गया, एक नया वेरिएबल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी वैल्यू एफ एस की इक्वल होगी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of f at is equal to 1 upon a f s by a। ठीक है, तो ये होता है हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कि अगर किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs हो तो अगर उसी फंक्शन में अगर वेरिएबल t के साथ अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिया जाए तो वो होता है, वो वेरिएबल जो होता है वन अपॉन ए में आ जाता है, मतलब कह सकते हैं वो वेरिएबल 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे हो जाता है एफ एस बाई ए। आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं, देखिए कैसे ये होता है। तो इसके प्रूफ के लिए हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर हम एफ ए टी फंक्शन को ले लेते हैं। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और यहाँ पर हो जाएगा एफ ए टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इस ए टी फंक्शन को कुछ नया वेरिएबल में मान लेते हैं, यहाँ पर पुट ए टी इज इक्वल टू यू। अगर हम लोग ए टी को यू सपोज कर लेते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग इसका टी के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, अगर डिफरेंशियल करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी टी इज इक्वल टू डी यू। नाउ जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हमारा फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू। अब इंटीग्रेशन अगर हम लोग यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करते हैं टी की तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 ही रहेगी, और अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा e टू द पावर। अब यहाँ पर हमने t को क्या किया है, t को चेंज करिए u में, तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा u बाई ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एस और t की जगह पे हो जाएगा u बाई ए इंटू यहाँ पे f u एंड dt की जगह पे, और dt की जगह लिखते हैं du बाई ए। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको ले सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेते हैं पहले ही, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर माइनस। अब देखिए यहाँ पर अब ये वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हमारा हो गया है u के फॉर्म में। तो u के फॉर्म में है तो यहाँ पर हम u को छोड़ करके सारे टर्म को एक साथ लिख लें, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं इसको, माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं s बाई ए इंटू यू। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एफ यू एंड डी यू। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन में कह सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में रहता है, एफ टी के फॉर्म में हो, तो इसका जो कहते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये होता है एफ एस के इक्वल। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है तो यहाँ पर टी का जो कोफिशिएंट होगा वही होता है एफ एस के इक्वल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा फंक्शन ऐसे ही है, बस यहाँ पर देख रहे हैं कि अब फंक्शन u में आ गया है तो u का कोफिशिएंट कितना है, s बाई ए है, यानी यहाँ से हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू यहाँ से कह सकते हैं एफ एस बाई ए। यहाँ पे जो फंक्शन पूरा है वो हो जाएगा s बाई ए के फॉर्म में। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से s बाई ए को कुछ नया फंक्शन सपोज करके भी उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तब भी वही आंसर आने वाला है।
तो ये होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन में हमारा जो वेरिएबल, अगर वेरिएबल में कांस्टेंट टर्म ऐड हुआ है, कह सकते हैं मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1 वो वेरिएबल ले लेते हैं इंटू एफ एस बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी।